start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. ओके बेटा, प्रीवियस चैप्टर में हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज में जो है वो हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस में जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने कहा कि इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। वन इज़ द एयर पैसेजवे एंड द सेकेंड वन इज़ द लंग्स। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो हमने डिस्कस करेंगे दी लंग्स को एंड दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि हमारा जो सांस लेने का अमल है, हम सांस किस तरह से लेते हैं वो सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं लंग्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एल्व्यूलाई होती हैं, क्लस्टर्स होते हैं, सैक्स होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्व्यूलाई, जिनके अंदर एल्व्यूलर डक्ट्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं। बेटा जब हम लंग्स की बात करते हैं तो जितनी भी एल्व्यूलाई होती हैं ऑन वन साइड, एक साइड की तमाम एल्व्यूलाइज मिलके एक लंग बनाती हैं। लंग्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक होते हैं। स्पॉन्जी कैसे होती है? आप लोगों ने स्पॉन्ज तो देखा होगा ना, यानी कि जिनकी जो सरफेस होती है वो पोरस होती है, जिनके अंदर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है कि वो रिजिड नहीं होते, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते, इलास्टिक होते हैं। उनके अंदर स्ट्रेच होने की या रिलैक्स होने की या कॉन्ट्रैक्ट होने की जो कैपेसिटी होती है वो मौजूद होती है। जितने भी हम ह्यूमंस हैं या जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है वो 1 पेयर ऑफ लंग्स यानी कि 2 लंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है? जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है उसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पसलियों के जोड़े जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टोटल 24 रिब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। रिब मसल्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स के ऊपर जो है वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके जी। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्रैगम। अब जो लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे एक मसल्स की जो होती है वो थिक लेयर या थिक स्ट्रक्चर जो होती है बेटा वो प्रेजेंट होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायाफ्रैगम। अब जो हमने कहा 2 लंग्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। जो लेफ्ट लंग होता है बेटा वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू द राइट वन। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग जो होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है एज कंपेयर टू दी लेफ्ट वन विद 3 लोब्स। और जो हमारा राइट लंग होता है यानी कि जो दाईं साइड वाले लंग्स हैं या जो हमारे फेफड़े हैं उसके अंदर 3 लोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लंग्स की सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर हमारे पास पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी। अब लंग्स के बाहर जो होती है वो 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक को हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक को हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। जो बाहर वाली सरफेस होगी उसे हम कहेंगे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और जो जो अंदर वाली होती है उसे हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और जो बाहर वाली होती है उसे हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारे हो गए लंग्स। ये देखें यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये बेटा हमारे दोनों लंग्स प्रेजेंट हैं। लंग्स के ऊपर रिब केज यानी कि रिब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे लंग्स हैं, वन इज़ द लेफ्ट राइट वन एंड दिस वन इज़ राइट, जो है वो हमारा लेफ्ट वन है। ये जो है इस चीज़ को हम कहते हैं डायाफ्रैगम। डायाफ्रैगम जो होता है वो एक डोम शेप होता है, ये हमारा डायाफ्रैगम होता है, ये इसके अंदर ट्रैकिया आ रहा है और ये जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं बेटा वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, यहाँ तक हमारा जो लंग्स था वो हमारा हो गया कंप्लीट।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बेटा 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस आ जाते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन। जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो इंस्पायरेशन के अंदर हमारे पास इसका दूसरा नाम है इनहेलेशन, यानी कि इनहेल करना, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एयर को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, उसे हम कहते हैं इनहेलेशन। ओके जी। द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब रेस्ट। इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो रिब्स होती हैं वो ऊपर को उठ जाती हैं। डोम शेप डायाफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर। जो डायाफ्रैगम की अभी हमने बात की, डायाफ्रैगम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और नीचे की जो है वो नीचे हो जाता है। ये देखें, जैसे ही जो है वो रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब्स क्या करेंगे, ये ऊपर को उठ जाएंगी और जो डायाफ्रैगम है वो थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, दिस मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। जैसे ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वहाँ पे जो सरफेस है रेस्पिरेशन के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी और जो लंग्स के ऊपर प्रेशर था रिब्स का, क्योंकि रिब्स ऊपर की तरफ उठ गई तो जो उनके ऊपर प्रेशर है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेंगे, फैल जाएंगे, उनके अंदर जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। टू इक्वलाइज प्रेशर। अब इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एयर जो है वो मूव करेगी बाहर से अंदर की तरफ। एयर जो है वो तेज़ी के साथ बाहर से अंदर हमारे जिस्म की तरफ आती है, जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन। ओके, इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब ये तो हो गया ना इनहेलेशन, यानी कि हम एयर अपने अंदर ले गए। अब वो जो है वो इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, वो होता है एक्सपायरेशन और एक्सोलेशन, यानी कि एयर को बाहर रिलीज करना। अब जब एयर हमारे अंदर गई, वहाँ पे ब्लड के अंदर गैसोस एक्सचेंज जो है वो लंग्स के अंदर टेक प्लेस हुआ। उसके बाद जो इम्प्योर एयर होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसे हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम बैड क्वालिटी एयर को अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल करेंगे, रिमूव करेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन। अब ये किस तरह से होगा, रिब मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे। जैसे ही रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे ही रिब मसल्स ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे, जो हमारा डायाफ्रैगम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और वो दोबारा से ऊपर की तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। ये इनहेलेशन का प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ था, रिब्स ऊपर को उठ गई थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही रिब मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे तो रिब्स जो है वो वापस अपनी सरफेस पे आ जाएंगी, ये भी दोबारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा और यहाँ से ज़्यादा गहरा हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। पहले मसल्स ने यहाँ पे क्या किया था, एक्सपैंड हुए थे। ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनका साइज़ बहुत बड़ा है और इन लंग्स का साइज़ छोटा है, यानी कि जब साइज़ इनका डिक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ डिक्रीज़ नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं बेटा, श्रिंक हो जाते हैं। जैसे ही वो श्रिंक करेंगे तो उनके अंदर मौजूद जो उनके ऊपर प्रेशर मौजूद था वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और उनके अंदर जितनी भी एयर है, क्योंकि उसके लिए अंदर स्पेस कम हो गई है, तो वो बॉडी से बाहर जो है वो नोज़ के ज़रिए से या हमारी बकल कैविटी के ज़रिए से बाहर रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारा जो सारे का सारा प्रोसेस है ये हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर। ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है बेटा उसे कंट्रोल किया जाता है ब्रेन के ज़रिए से। ब्रेन के अंदर जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है वो सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नॉर्मल हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम्स होता है,
लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो ये हो जाता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। अब जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है।